डिविडेंड स्टॉक्स अक्सर डिविडेंड पेइंग कंपनीज को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि डिविडेंड बोनस इन सब कॉर्पोरेट एक्शंस को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट सदा ही बनी रहती है। लेकिन डिविडेंड स्टॉक्स क्या असली मैजिक करते हैं ये आपको किसी ने कभी समझाया ही नहीं होगा। तो अगले 2 से 3 मिनट में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से डिविडेंड पेइंग कंपनीज पूरा का पूरा खेल बदल सकते हैं आपके पोर्टफोलियो का। और इस वीडियो को अगर आप अंत तक ध्यान से देखोगे तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज और इन स्टॉक्स को लेकर आपका देखने का नजरिया पूरे तरीके से बदल जाएगा। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो मैं लेना चाहूंगी वो है हिंदुस्तान जिंक का। अब यहाँ इस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म के लिए एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो हिंदुस्तान जिंक का चार्ट। 1 जनवरी 2021 को यहाँ पर प्राइस था 240 रुपए के आसपास और 4 सालों के लिए अगर 2025 तक हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जो टोटल डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है वो है 135 रुपीज पर शेयर का। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम ये मान के चलें कि 4 सालों में प्राइस मूवमेंट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है, यानी कि प्राइस स्टैग्नेंट मान के चला जाए, तो 240 रुपए के एक शेयर के ऊपर हमें मिलता है 135 रुपए का डिविडेंड, यानी कि जो टोटल वैल्यू 4 साल बाद आपको मिलेगी वो होगी 375 रुपीज की। अगर सिर्फ डिविडेंड इनकम को ही देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर 11% का CAGR देखने को मिला है। बट एक्चुअल में 2025 में जो हिंदुस्तान जिंक का प्राइस था वो था 445 रुपीज के आसपास, यानी कि अगर इसको भी ऐड करके देखा जाए तो टोटल CAGR यहां पर 24% के आसपास निकल के आता है। अब ये एक एग्जांपल था हिंदुस्तान जिंक का जो कि एक स्टेडी डिविडेंड मशीन निकल के सामने आया। दूसरा एग्जांपल यहां पर मैं आपको दे सकती हूं जो हम कंसिडर करेंगे कोल इंडिया का। अब यहां पर आप अपने स्क्रीन पर कोल इंडिया का चार्ट देख पा रहे हो। सेम वही 4 साल के टाइम स्पैन के लिए हम इस एग्जांपल को भी यहां पर एनालाइज करेंगे ताकि हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्लियरली समझ में आए। कोल इंडिया का प्राइस 2021 में था 105 रुपए के आसपास। अब मान लीजिए कि आपने उस प्राइस पे कोल इंडिया का एक शेयर खरीद लिया, तो अब आप देखिए अगले 4 साल में एक्चुअल में हुआ क्या। यह है कोल इंडिया का डिविडेंड रिकॉर्ड। टोटल डिविडेंड जो इस कंपनी ने 4 साल में पे किया है वो है करीब 96.6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, ऑलमोस्ट विच इज इक्वल टू योर बाइंग प्राइस। बहुत ही सिंपल सा मैथ्स है। 105 रुपए का शेयर आपने बाय किया जिसके ऊपर 4 साल में 96 रुपीज के आसपास आपको डिविडेंड मिला, यानी कि इसमें अगर हम प्राइस एप्रिसिएशन को ऐड ना करें तो जो वैल्यू आपको 4 साल बाद मिलेगी वो होगी 201 रुपए के आसपास, विच मीन्स कि सिर्फ डिविडेंड से अगर देखा जाए तो करीब 17% का CAGR देखने को मिला है। अब अगर इसमें हम प्राइस एप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो 2025 में कोल इंडिया का जो शेयर प्राइस था वो अप्रोक्सीमेटली 380 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था, यानी कि जो टोटल CAGR यहाँ पर देखने को मिला है वो 40% के आसपास देखा गया है। तो देखा 40% का CAGR सुनते ही आपको भी एक शॉक लगा ना, लेकिन यही डिविडेंड स्टॉक्स की हिडन कंपाउंडिंग पावर है जिसके बारे में अक्सर लोग बात ही नहीं करते। और ये आपके लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल्स ली तो आप इन्हीं स्टॉक्स को फोकस करो। और भी बहुत से डिविडेंड पेइंग कंपनीज के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप टाइम स्पैन चेंज करके खुद एनालाइज कर सकते हो कि किस तरीके से डिविडेंड ने जादू दिखाया है। अक्सर डिविडेंड ग्रोथ फिनोमिनल रहता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो डिविडेंड स्टॉक्स आपके लिए एक पैसिव इनकम इंजन बन सकता है जो आपके मंथली एक्सपेंसेस, जो भी आपके घर खर्च हैं, वो चलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स में एक्चुअल में क्या होता है, जो प्राइस मूवमेंट है वो हमेशा ही सेकेंड प्रायोरिटी रहता है, लेकिन जो प्राइमरी फोकस होता है वो हमेशा रेगुलर कैश फ्लो पर होता है। अब यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ चुका है कि डिविडेंड स्टॉक्स एक्चुअल में क्या होते हैं और किस तरीके से ये आपको लॉन्ग टर्म में हिडन कंपाउंडिंग करने में हेल्प करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप खुद से किस तरीके से अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे इनको फाइंड आउट कर सकते हो और खुद से एनालाइज कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ एक बहुत ही सिंपल सी मेथडोलॉजी, एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जिससे ध्यान में रखते हुए आप खुद भी इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट करने से
से पहले अभी तक का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सके साथ साथ में लाइक और शेयर करते जाइएगा। और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, यहाँ पर एक बेसिक फिल्टर आपको लगाना है। सबसे पहले आपको करना है, आपको screener.in पे जाना है और यहाँ पर आपको ओपन करना है न्यू स्क्रीन। और एक कंडीशन जो आप डालोगे, आपको इस तरीके के डिविडेंड स्टॉक्स चाहिए जिनका डिविडेंड यील्ड 3% से ऊपर है। तो यहाँ पर आप क्वेरी टाइप करोगे डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 3%। इससे आपको अप्रॉक्सीमेटली 105-106 कंपनीज के आसपास की एक लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि एक कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो डिविडेंड यील्ड होता है इक्वल टू जो भी कंपनी ने एक साल में डिविडेंड दिया है डिवाइडेड बाय जो भी उस वक्त प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर अब क्या है कि अगर प्राइस ज्यादा होगा तो आपका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी कम हो सकता है। इसीलिए डिविडेंड स्टॉक्स में जब भी आप इन्वेस्ट करने चाहते हो तो प्राइस का आपको खास ख्याल रखना है। तो अब आपने उन कंपनीज को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है जिनका डिविडेंड यील्ड 3% से ऊपर है। अगला स्टेप यहाँ पर क्या होगा कि कंपनी क्या कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है और कितना कर रही है। तो इसके लिए पिछले एक साल में कंपनी ने कितना डिविडेंड पे आउट किया है, उससे पिछले साल में कितना डिविडेंड पे आउट किया है, इस चीज पे भी आपको क्वेरी लगानी है। यानी कि डिविडेंड लास्ट ईयर ग्रेटर देन 1000 करोड़ एंड डिविडेंड प्रीसीडिंग ईयर आल्सो शुड बी ग्रेटर देन 1000 करोड़। इस क्वेरी को जब आप रन करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 16 to 17 कंपनीज की एक लिस्ट मिल जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप कम्स प्रॉफिटेबिलिटी चेक, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी वो डिविडेंड पे आउट भी करेगी आने वाले सालों में। तो अगली क्वेरी हम डालेंगे कि दैट कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, विच मीन्स कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेरी को जब आप रन करोगे उसके बाद आपको 17 कंपनीज के आसपास लिस्ट एक मिल जाएगी जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आगे वैल्यूएशंस का क्या सीन है। क्योंकि आप कोई भी स्टॉक जो इंडस्ट्री पी से महंगा है अगर उसमें निवेश करते हो तो वहां पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अगली क्वेरी हम क्या डालेंगे, दैट पीई रेशियो इज लेस देन इंडस्ट्री पी। ये क्वेरी रन करते ही आपको अप्रोक्सीमेटली 14 कंपनीज के आसपास की लिस्ट मिल जाएगी। तो अब तक हमने क्या क्या क्वेरीज रन की कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3% से ऊपर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी क्या है डिविडेंड पेइंग में, और उसके बाद हमने प्रॉफिटेबिलिटी चेक किया। देन हमने वैल्यूएशंस का पर्सपेक्टिव भी देखा ताकि हम इंडस्ट्री पी से महंगा स्टॉक बाय ना करें। और अब हम स्टेप नंबर 5 में यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे प्राइस लेवल पे, यानी कि जो स्टॉक आप इंटरेस्टेड हो खरीदने के लिए वो अपने 52 वीक हाई के मुकाबले आपको कितना नीचे मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्वेरी डालोगे डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई ग्रेटर देन 20%। आप 30% भी डाल सकते हो, यानी कि इसका मतलब ये आता है कि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के मुकाबले 20% नीचे आपको मिल रहा है। तो यहाँ से जो आपका डिविडेंड यील्ड होगा वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब स्टॉक अपने हाई से 20% डाउन, ये देखकर आप बिल्कुल भी घबरा मत जाना क्योंकि ये कोई क्रैश नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी विंडो होती है। अब इस क्वेरी को जब आप रन करोगे तो सपोज 4 कंपनीज यहाँ पर इस लिस्ट में बची हैं और ये कंपनीज इस तरीके की कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेयर्स भी हैं, इनका डिविडेंड यील्ड 3% से ऊपर भी है, कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं और प्राइस लेवल्स भी काफी अट्रैक्टिव हैं। बट वेट, अभी भी आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने का डिसीजन नहीं ले सकते हो। 2 और क्रूशियल चेक पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है। पहला है डिविडेंड पॉलिसी। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो या उसे एनालाइज कर रहे हो उसकी डिविडेंड पॉलिसी क्या कहती है, क्योंकि इस चीज की क्या एश्योरिटी है कि आने वाले सालों में भी कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी। तो इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, आप कंपनी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी चेक करो। बिकॉज कंपनी को कितना डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पे करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरह से उनके ऊपर ही निर्भर करता है और आपको इस चीज की एश्योरिटी केवल उनकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी से ही मिल सकती है। तो इसका अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो यहां पर आप देख सकते हो पीएफसी लिमिटेड का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हम एक उदाहरण कंसिडर कर रहे हैं।
पॉलिसी इनकी बहुत ही क्लियरली बोलती है कि कंपनी मिनिमम 30% इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डिविडेंड देगी। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये बहुत ही वैल्यूएबल होती है। अब आ जाते हैं हम पीएफसी लिमिटेड के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। यहां पर आप देखोगे कि पिछले 3 से 5 साल के लिए कंपनी का जो CAGR ग्रोथ रहा है प्रॉफिट का, वो अप्रोक्सीमेटली 17 to 18% के आसपास देखने को मिला है। प्रॉफिट्स में अगर कंसिस्टेंसी है ग्रोथ में, तो विच मीन्स कि डिविडेंड भी ग्रो करेगा। दिस इज द रियल कंपाउंडिंग इंजन। अब यहां पर सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है वो है पूरे के पूरे सेक्टर का आउटलुक क्या है। जिस भी सेक्टर को आप फ्यूचर में ये मानते हो कि यहां पर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, उसे डेफिनेटली आप एनालाइज करें। वहां पर जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं उन्हें स्टडी करें, वहां से आप स्टॉक पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि बैंकिंग एक एवरग्रीन सेक्टर है जहां पर कभी भी डाउनफॉल ज्यादा देखने को नहीं मिल सकता, तो आप बैंकिंग सेक्टर के हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो और वहां से अपनी स्टॉक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज रियलिटी चेक इज कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज जो हैं ये कोई भी आपको ओवरनाइट लॉटरी सिस्टम की तरह नहीं काम करती हैं। ये लॉन्ग टर्म में अपना इफेक्ट दिखाती हैं। 2 से 3 महीनों में यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता, तो इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं कि डिविडेंड कंपनी से कुछ भी एक्चुअल में हो नहीं रहा है। वॉरेन बफेट जो कि इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका भी अगर आप डिविडेंड पोर्टफोलियो देखते हो तो 20 से 30 साल के टाइम स्पैन में उन्होंने डिविडेंड इनकम से ही 20 से 30 बिलियन इनकम उन्हें आ जाती है। तो ये जो जादू है एक्चुअल में डिविडेंड का, ये हमें लंबे समय में ही देखने को मिलता है। तो अगर आप डिविडेंड पोर्टफोलियो बना रहे हो और आप अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स को पिक कर रहे हो, तो वहां पर आपको रिजल्ट 5 से 10 साल में ही देखने को मिलता है। बिकॉज डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्लो, स्टेडी, प्रिडिक्टेबल और पावरफुल होती है। अगर आप यहाँ पर पेशेंस रखते हो तो लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।